नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज जिसका हर एपिसोड सस्पेंस से भरा हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सीरीज बहुत ही पसंद आएगी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 1 को, और बाकी के एपिसोड का वीडियो भी लगातार इस चैनल पर अपलोड होता रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी के शुरुआत में हम वरी को देखते हैं जो रात में अपने कार को ड्राइव करते हुए अपनी बेटी मिन के साथ अपने माँ के घर जा रही होती है, क्योंकि आज उसके पति से लड़ाई हो गई थी। हालांकि वो अपने माँ के घर बरसों के बाद जा रही है। जब मिन उससे पूछती है कि माँ अभी कितना टाइम लगेगा, तो वरी बोलती है कि बेटा अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी माँ का घर काफी दूर है। एक काम करते हैं, हम दोनों हाइड एंड सीक खेलते हैं, तुम कार में ही छिप जाओ, लेकिन जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। तभी हम देखते हैं वरी अपने कार को एक पेट्रोल पंप पर रोकती है। वो अपने कार का टैंक फुल कराती है और उसके बाद पेट्रोल पंप पर ही बनी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से अपने घर के लिए खाने पीने के सामान खरीदती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं वेरी बार बार कैमरे की तरफ देख रही होती है, जैसे वो डरी हो। जब वो सामान लेकर अपने कार में वापस आती है और बैक सीट पर अपनी बेटी को चेक करती है, तो देखती है मिन वहाँ नहीं होती। वो डर जाती है। तभी देखती है मिन फ्रंट सीट के डैशबोर्ड के पास छिपी होती है। अब वेरी वहाँ से आगे निकलती है और हम देखते हैं उसके पति का बार बार कॉल आ रहा होता है। तो वरी अपने फोन को गाड़ी से बाहर फेंक देती है। रात में वरी लगातार ड्राइव कर रही होती है और एकाएक उसकी आंखें बंद हो जाती हैं नींद की वजह से। तभी उसकी कार एक ट्रक के सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। अब वरी अपने कार को रोड के किनारे लगाती है और सो जाती है। अब सुबह हो जाती है। तभी हम देखते हैं एक पुलिस की कार उसके गाड़ी के पास आकर रुकती है। वो वरी को बोलता है कि ये जगह बहुत ही सुनसान और खतरनाक है, आपको यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए। अब वरी वहाँ से निकलती है और अपनी माँ के घर पहुँचती है। हम देखते हैं एक घर बहुत ही पुराना होता है और सालों से इस घर में कोई रहता भी नहीं था। अब वेरी घर के अंदर जाती है और मिन को बताती है कि बचपन में एक कमरा उसका हुआ करता था। वहीं हम देखते हैं वरी मिन को दीवार के सहारे खड़ा करती है और एक निशान को चेक करती है और बताती है कि जब तुम्हारी एज की मैं थी, मेरी भी हाइट बिल्कुल सेम तुम्हारे जैसी ही थी। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। जब वेरी दरवाजा खोलती है तो देखती है बाहर उसके घर का पुराना नौकर नथी आया हुआ था। नथी घर के खाने पीने के सामान लाया होता है और साथ ही एक मोबाइल भी, क्योंकि वेरी ने अपना मोबाइल रास्ते में ही फेंक दिया था। हम देखते हैं वेरी के चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। तो नथी चाचा उससे पूछता है कि क्या बात है, तो वरी बोलती है कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि वो झूठ बोल रही थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान उसके पति के मारने से बने थे। और वही नथी बोलता है कि तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। जब वेरी पूछती है किसकी, तो बोलता है छोड़ो जाने दो, ये बहुत पुरानी बात है। जाने से पहले नथी बोलता है कि ये बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में रात में यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है, तो इसलिए मैंने टेबल पे एक टार्च रख दिया है। तो वरी पूछती है कि चाचा यहाँ बहुत पहले एक जनरेटर हुआ करता था, क्या वो अब नहीं है? तो नथी बोलता है बेटा है तो, लेकिन 30 सालों में उसे कभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया, तो मुझे नहीं पता वो काम करेगा या भी नहीं। अब नथी वहाँ से चला जाता है। जब वरी अपने बैग से सामान निकाल रही होती है, तभी हम देखते हैं उसके बैग में एक गन भी होती है। शायद उसने अपने सिक्योरिटी के लिए रखा होगा। अब वेरी शीशे के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे के चोट को देख रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके कंधे पे कोई पीछे से हाथ रखता है और एकाएक वो हाथ गायब भी हो जाता है। तो वरी को लगता है कि शायद उसे गलतफहमी हुई होगी। अब वेरी अपने घर में रखे एक पुरानी टीवी को ऑन करती है, लेकिन वो देखती है टीवी पर कोई भी चैनल कनेक्ट नहीं हो रहा होता है। तो वरी मिन को बोलती है कि बेटा ये टीवी बहुत ही पुरानी है और शायद इसीलिए ये चल नहीं रही। वो जैसे ही टीवी को ऑफ करती है, मिन देखती है कि टीवी के ग्लास पर एक किसी घोस्ट का शैडो होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और तभी बाहर बारिश होने लगती है। तो मिन और वरी दोनों घर की खिड़कियां बंद करने लगती हैं। तो मिन की नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है। वो अपने माँ से पूछती है ये कमरा बंद क्यों है? तो उसकी माँ बोलती है मुझे नहीं पता बेटा, क्योंकि मेरी माँ कभी भी मुझे इस कमरे के अंदर नहीं जाने देती थी। अब हम देखते हैं मिन और वेरी दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तो वेरी मिन से पूछती है कि बेटा तुम्हें ये घर कैसा लगा? तो मिन बोलती है मुझे ये घर पसंद नहीं है माँ, क्योंकि ये घर बहुत ही पुराना है। तो वेरी बोलती है
पुराना तो होगा ही बेटा, क्योंकि ये 100 साल पहले बना था, लेकिन मैं इसे रेनोवेट करके एक होटल बनाऊंगी। लेकिन तभी लाइट फ्लिकर होने लगती है और मिन देखती है वरी के पीछे वही काला शैडो होता है। वो डर जाती है। मिन को इस तरह डरा हुआ देखकर वरी पूछती है कि क्या हुआ बेटा? तो मिन बोलती है आपके पीछे कोई खड़ा है माँ। लेकिन वरी जब पीछे घूमकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वो शैडो मिन को अभी भी दिख रहा होता है। मिन चीखती है और तभी घर की लाइट कट जाती है। तो वरी मिन के पास जाती है, बोलती है डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम थोड़ी देर रुको, मैं जरा जनरेटर चेक करके आती हूँ। तो मिन भी वरी के साथ घर के बाहर जाती है। हालांकि बारिश तेज हो रही थी, लेकिन मिन बहुत ही डरी हुई थी। वरी जनरेटर को स्टार्ट करती है। जनरेटर स्टार्ट तो होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से बंद हो जाता है। अब मिन और वरी दोनों सो जाती हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं दोनों हाइड एंड सीक खेलती हैं, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता जिनसे वो बातें करें। अब हम देखते हैं वरी बेड के नीचे छिपी होती है। तभी वो देखती है मिन उसके कमरे में आती है। उसे मिन के पैर दिखते हैं। वो बाहर आती है और मिन का पीछा करती है। तो देखती है मिन दूसरे कमरे में घुस जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि मिन के चेहरे पर एक मास्क लगा होता है और जिस स्टडी रूम में वो बैठी होती है सारी किताबें सजी होती हैं। लेकिन तभी वरी देखती है कि मिन उसे पीछे से आवाज लगाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, पीछे मिन खड़ी होती है। वो दोबारा कमरे में देखती है। वो देखती है वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब किताबों से सजा नहीं था, वो तो एक स्टोर रूम था। तो वरी उस लड़की को इधर उधर कमरे में ढूंढती है, लेकिन वो लड़की वरी को नहीं मिलती। तो मिन वरी से पूछती है कि क्या हुआ माँ? वो बोलती है मुझे लगा कि तुम यहाँ छुपी हो। तो मिन पूछती है ये किसका कमरा है? तो वरी बताती है पहले ये मेरी माँ का स्टडी रूम हुआ करता था। तभी मिन वहाँ एक पुराने गत्ते को खोलती है, जिसके अंदर कागज के बने कई सारे गुड़िया होती हैं। वो उनको ले लेती है खेलने के लिए। अब अगले दिन वरी मिन को लेकर पास के बीच पे जाती है। तो मिन वहाँ खेलने लगती है और वरी नथी को कॉल करती है और उससे पूछती है कि चाचा मेरे घर के आसपास कोई और भी घर है क्या? तो नथी बोलता है बेटा तुम्हारे घर के पास तो मेरा ही घर है। तो वरी बोलती है कि क्या आपके घर में कोई 5 साल की छोटी बच्ची है? तो नथी बोलता है बिल्कुल नहीं, मेरे घर पर कोई छोटा बच्चा नहीं है। तो नथी पूछता है क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या? लेकिन तभी वरी देखती है कि मिन उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, वो आसपास नहीं होती है। वो कॉल को डिस्कनेक्ट करके मिन को ढूंढने लगती है। तो देखती है मिन वहीं बगल में एक चट्टान के पास खेल रही होती है। तो वरी मिन के पास जाती है और उसको डांट लगाती है, बोलती है कि मैंने बोला था इधर उधर नहीं जाना है, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहाँ कभी भी नहीं लाऊंगी। जब वरी घर पर आती है और मिन के साथ एक कमरे में होती है, तभी उसे किसी के भागने का एहसास होता है। वो पीछे जाकर देखती है तो उसे दोबारा वही लड़की दिखती है, मास्क वाली। तो वरी उस लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ अंदर कैसे आई? लेकिन तभी वो देखती है मिन पीछे की सीढ़ियों से उतरकर बाहर जा रही होती है। वो जैसे ही दोबारा लड़की की तरफ मुड़ती है तो देखती है वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो मिन का पीछा करते हुए बाहर जाती है तो देखती है मिन घर से बाहर जाकर जंगल की तरफ खड़ी होती है। तो वरी मिन के पास जाती है और उससे बोलती है कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मिन बोलती है माँ मैंने पेड़ के पीछे किसी को देखा है। हालांकि जब वरी उधर देखती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। तो वरी मिन को समझाती है कि देखो बेटा, यहाँ कोई अनजान आदमी अगर तुम्हें दिखे तो तुम्हें उससे बात नहीं करनी है। अगर तुम्हें कोई दिखता है तो तुम मुझे आकर बताओगी, क्योंकि वरी को पता था कि उसके घर के आसपास कोई नहीं रहता है। और वरी मिन को ये भी बोलती है कि तुम्हें दोबारा जंगल की तरफ नहीं जाना है, नहीं तो तुम वहाँ खो सकती हो। अब हम देखते हैं वरी अपने पुराने चीजों को चेक कर रही होती है। तभी उसे पुराने सामानों में वही मास्क मिलता है जो मास्क वरी ने उस लड़की के चेहरे पर देखा था। अब दोबारा रात हो जाती है और हम देखते हैं वरी और मिन डिनर कर रहे होते हैं और मिन को दोबारा वही डरावना शैडो दिखता है। वो चीखती है तो वरी उसको लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी लड़की को देखा था? तो मिन बोलती है नहीं, वो एक डरावना चेहरा था। जब मिन सो जाती है तो वरी कमरे से बाहर आती है और फ्रिज से एक बियर की कैन निकालती है और नीचे जाकर टेबल पे बैठ जाती है और अपने पति के साथ हुई घटनाओं को सोचने लगती है और साथ साथ बियर पीने लगती है। हम देखते हैं उसका पति उसके साथ मारपीट करता है तो वरी गुस्से में आकर उस पर गोली चला देती है और इन सब बातों से दुखी होकर वरी रोने लगती है। तभी उसे वो मास्क वाली लड़की दिखती है तो उसे लगता है कि वो मिन है। वो बोलती है कि मिन अभी तक तुम सोई नहीं बेटा? तो वरी उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी वहाँ लगी हुई घड़ी का
बेल बजता है और हम देखते हैं उसमें 3:14 हो रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, जब दिन में हमने वो घड़ी देखी थी तो बंद पड़ी थी और जैसे ही 3:15 होते हैं, वरी को मिन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर ऊपर जाती है तो देखती है मिन जिस बेड पर सोई थी वो बेड हवा में उड़ रहा था। वरी आगे बढ़ती है लेकिन तभी उस कमरे का दरवाजा एकाएक बंद हो जाता है। उसे मिन के चीखने की आवाज आती है। अब हम देखते हैं मिन कमरे में अकेली होती है। वो बेड से नीचे कूद जाती है। तभी उसके सामने वो डरावना साया आता है। वो डरकर अलमीरा में छुपती है और तभी एकाएक कोई अनजान शक्ति उसे अलमीरा के अंदर से खींच ले जाती है। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बेड नीचे गिर जाता है और दरवाजा भी खुल जाता है। लेकिन वरी जब अंदर जाकर चेक करती है तो उसे मिन कहीं नहीं मिलती। वरी मिन का नाम लेकर चीखती है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज के 6 पार्ट हैं और सबका वीडियो लगातार इस चैनल पर अपलोड होगा। इसके लिए मैंने एक प्लेबुक भी बना रखा है और प्लेबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।